अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सानिया। काफ़ी टाइम से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फ़ाइनली आज मैंने व्लॉग अपलोड करना था। और ये जो व्लॉग है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इसके टाइटल से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेमिनार है जो मैं अटेंड करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी ऐसे सेमिनार अटेंड किए हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना इन्फॉर्मेटिव है ये। और RYK में मेरा ये फर्स्ट सेमिनार है ब्रेस्ट कैंसर। आई होप कि इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिले लोगों को, जिस मकसद के लिए ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सीरियस हद तक फैल गया है और लोगों को इसकी अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं सेमिनार में क्या सीखने को मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर द बैनर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी हमारी ख़वातीन और मीडिया के जितने भी हमारे पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं, और डॉक्टर साहबा के साथ डॉक्टर कम्युनिटी से हमारे साथ डॉक्टर साहिबात भी हैं, और जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, द यंग द इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, हमारी बच्चियाँ, और हमारी मेडिकल कॉलेज की बच्चियाँ, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ, ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की बच्चियाँ, और NRSP से हमारे साथ मैडम समीना। हम उनको हमेशा ये कहते हैं मैडम समीना NRSP, यू नो वी रियली लीडिंग द डिस्ट्रिक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। ये वो ख़वातीन हैं जो कि मैं समझती हूँ कि रहीम यार खान का और पॉलिटिकल हमारी रिप्रेजेंटेटिव, हमारी सियासी ख़वातीन जो अपनी अपनी हिस्सा जो है डाल रही हैं रहीम यार खान की बट्टी को ज़बतेज़ करने में, अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट करती हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव कैसे लिया और उन्होंने जिसको कैसे प्लान किया, मैडम ने इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया कि आप सब इस वक्त एक बहुत ही, जिसे मैं कहती हूँ, थॉट प्रोवोकिंग और एक बहुत अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक आगरी लेने जा रहे हैं। इसके लिए मैं साइमा से कहूँगी कि साइमा आए और अपने इस प्रोग्राम की वज़ूहात शॉर्टली हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच साइमा के लिए कि मैं हूँ चिराग हवा मेरे साथ है, मैं हूँ चिराग हवा मेरे साथ है, और तन्हा तरक्कियों के सफ़र पे नहीं हूँ मैं, तन्हा तरक्कियों के सफ़र पे नहीं हूँ मैं, मेरी अना मेरा वक़ार मेरे साथ है। और ये मेरा मैसेज तमाम उन ख़वातीन के लिए है जो अपनी इंटेग्रिटी और अपनी ऑनेस्टी और अपने वक़ार के साथ अपनी जगह बना रही हैं। साइमा तारक, आप सबकी तारीफ है। हर लड़की, हर डॉक्टर, हर टीचर और सिविल सोसाइटी का किरदार बिल्कुल एज अ मेंबर ह्यूमन राइट में यहाँ पर देख रही हूँ। मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से यहाँ पर वेलकम करती हूँ और आपकी मशहूर मुसीबत से अपने आप को भी बचाना है, अपनी दोस्तों को भी और तमाम फीमेल्स को। जहाँ तक हमारा पैगाम पहुँचेगा इंशाल्लाह हमने इस सेमिनार से जाने के बाद अपना ये पैगाम भी पहुँचाना है सबको। तो एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। टाइम बहुत कम है तो टाइम ज़ाया किए बिना जो है मैं अगले मेहमान को यहाँ पर स्टेज पे बुलाने के लिए मैडम राशिदा को कहूँगी कि स्टेज पे आए और स्टेज संभालेगा। मैडम राशिदा ने जिस तरह इस स्टेज को संभाला और इस तमाम सारे प्रोग्राम को मैम सादिया और मैम राशिदा
बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच साहिबा। और किस ज़माने के सफ़र से लौट कर आई हूँ मैं, किस ज़माने के सफ़र से लौट कर आई हूँ मैं, दुख उठाने के सफ़र से लौट कर आई हूँ मैं, किस ज़माने के सफ़र से लौट कर आई हूँ मैं, कर दिया खुद को पाने के सफ़र में लौट कर आई हूँ मैं, ये जो खुद के पाने के सफ़र में लौट कर आई हूँ मैं। डॉक्टर शाजिया जी आपके लिए है। और उसके पास एक्सपीरियंस कि मैं यहाँ फंड में पोस्टेड हूँ और मुझे पता है कि सबसे पहले ख़वातीन ब्रेस्ट की प्रॉब्लम के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें ब्रेस्ट सर्जन एक अलग से मोडेलिटी है, ये स्पेशलिटी डिफरेंट है। अब हमारी जो फाइनलिस्ट से वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम आवर साइड। हमारे और शर्म का एक रखा होने में तय करता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम फील हो रही है दूर उसको डिस्कस करना है, उसके लिए आपने ये भी सोचना कि और मोस्टली होता ही है बड़ी उम्र की ख़वातीन बहुत अरसे तक इवन हमारे पास यूट्राइन प्रोलैप्स के साथ ख़वातीन 20-30 साल पूरी ही हमारी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों से आपको प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी, जो वेट गेन है और हमारे मेरे पाकिस्तान में जो हमारी ख़वातीन है वो अपने आइडियल बॉडी वेट से स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कहूँ कि जी आप ना ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कराएं, हमने ये देखना है कि आपका रिस्क ऑफ डायबिटीज़ कितना है। एक हम उनको कहें कि अब आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएं जिससे हमें पता चले कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि आपको है कि नहीं है। एक आपको उसके रिस्क का पता चल गया। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि इस पॉपुलेशन में कितने लोगों में उस टेस्ट के बाद कराने से हमें ये पता चलेगा कि ये चीज़ उनके अंदर डेवलप होने का कितने % चांस है, और अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फिर हम उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि वाकई में हो गया, लेकिन हम उनके रिस्क को क्वान्टिफाई कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन, ये तो आप सबका मेरे ख्याल ये नॉलेज होगा। हर जगह ये बताया जाता है कि हर खातून जो है वो अपने छाती का मुआयना खुद करे, और वो भी हमें एग्जैक्टली ये डायग्नोज करके नहीं देते कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, बल्कि वो हमें रिस्क बताते हैं कि इस खातून में ये एरिया थोड़ा सा हमें रिस्क लग रहा है, इस जगह की आइदर अल्ट्रासाउंड होकर फर्दर क्वान्टिफाई करें, और उसके बाद अगर जरूरत है बायोप्सी की तो बायोप्सी की, ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा। अब देखिए कैसे हमने आगाही अपने आप को देनी है अपनी ब्रेस्ट से रिलेटेड। इसके 5 स्टेप्स मैंने आपको बताने हैं। ये 5 स्टेप्स आपने अपने जहन में रखने हैं, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नॉर्मली हमारी ब्रेस्ट कैसी दिखती हैं और कैसी होती हैं। अब मज़े की बात है कि हर खातून की ब्रेस्ट दूसरे से मुख्तलिफ होती है, ऐसे वेट के लिहाज से भी और वैसे भी शेप के लिहाज से भी डिफरेंट शेप, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आर्मपिट सारे एरिया में इसको सर्कुलर मूवमेंट से हाथ मारना है, और पीछे किस चीज़ के साथ इसको बैलेंस करना है, अपनी रिब्स के साथ, हड्डी के साथ। फिर आप कुछ फील करोगे। अगर आप एक और तरीका भी है कि दोनों फिंगर्स के साथ इधर आप इसको स्टेबल करें और करें, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर है इसका कि आप पेशेंट से पोजीशन बनाएं। अगर खुद करना है तो एक हाथ ऊपर रखा और एक हाथ से अपने आप को ऐसे करके किया, इसको ऊपर किया और यहाँ से अपने आप को कैलकुलेट किया। अब ये देखिए इसकी डायरेक्शन है फील करने की। सर्कुलर वे में आप जाएँ, ऊपर से नीचे आएँ। अब माइंड यू ब्रेस्ट सिर्फ ये नहीं है, ब्रेस्ट पूरी आर्मपिट तक गई हुई होती है। इसकी एक एक्सिलरी टेल होती है, वो यहाँ तक गई हुई होती है, हमारे हाफ ऑफ आर्मपिट तक, बगल तक गई हुई होती है। उसके अलावा यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड्स अगर इलाज हो जाते हैं तो हमारी स्टेज यानी सीवियरिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वो बढ़ जाती है। स्टेज उसकी 2nd 3rd में वो चला किया कि क्या क्या चीज़ें एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं। स्टेप 4 ये है कि आपने देख लिया कि कोई एब्नॉर्मलिटी या कोई प्रॉब्लम है तो हमने कंसल्ट करना है डॉक्टर को। कब करना है हमने कंसल्ट डॉक्टर को? तो हमने जो स्ट्रेट वे बात करनी है, कोई भी चीज़ हमें फील होगी, डॉक्टर जो है वो फिर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। पूरा स्केड्यूल होता है, स्टार्ट
हम करते हैं, एक तो ये है कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें ना, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगी कि सेल्फ एग्जामिनेशन, वहाँ तक बात खत्म होगी। अब बात आ गई क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की कि डॉक्टर्स के पास हमने कब जाना शुरू करना है। अपना तो करना ही करना है रूटीन में, तो रिकमेंडेड ये है कि 40 साल के बाद हर खातून हर साल एक दफ़ा अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन डॉक्टर से जरूर करवाएं। ठीक, अब स्टेप 5 है। स्टेप 5 में ये है कि आपको कब डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे इधर एक रखेंगे, इधर रखेंगे, फिर इधर रखेंगे, फिर इधर रखेंगे, वो जो होती हैं एक्सरे फिल्म होती हैं, और बहुत प्रेशर के साथ इसके एक्सरे करना चाहते हो। बेसिकली अंदर के टिश्यू में कहीं भी कोई हार्ड एरिया है, कोई एब्नॉर्मल एरिया, उसको ये पिक कर सकता है। और जब से ये प्रोग्राम्स में शामिल हुआ है जिन मुल्कों की के रूटीन में होते हैं, तो इससे 25% मोर्टेलिटी कम हुई है उन ख़वातीन की जिनको ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद उन्हें मर जाना था। अब ये कब करवाना चाहिए? जो ख़वातीन एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनके अंदर कोई अपना भी एग्जामिनेशन वो कर रही है रूटीन में और उनको डॉक्टर ने भी एग्जामिन किया है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उनके लिए भी हर साल 45 साल के बाद मेमोग्राम होना चाहिए। हर साल आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स उनका मेमोग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट ये है। अब थोड़ा सा मैं एजेस के हिसाब से आपको टाइम्स अपने आप को ये रिमाइंड कराना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि जो उसने हमें इल्म दिया है, जो उसने हमें समझ दी है, सोच दी है, उसको हम प्रॉपरली और पॉजिटिवली अपने ऊपर और अपने पेशेंट्स के ऊपर डालें। तो कोई क्वेश्चन अगर आपका हो इन सारी इससे रिलेटेड कीजिए। 100 में से 80 गिल्टियाँ ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती, वो एक बिनाइन ट्यूमर होते हैं। अगर आपको कोई गिल्टी फील होती है तो आपने ये नहीं समझ लेना खुदा ना खास्ता कि अब मुझे कैंसर हो गया, नहीं। वो 10 में से 8 गिल्टियाँ आपकी जो है वो नॉर्मल गिल्टियाँ होंगी। समटाइम डॉक्टर्स उनको छोड़ देते हैं कि इसका कोई मसला नहीं है, अंदर आपको कुछ नहीं कहेगी, ना ये बढ़ेगी। अगर आपको कोई कॉस्मेटिकली इसको रिमूव करवाना है तो वो आपकी अपनी वील होती है, अगर आप इसको रिमूव करवाना है। नंबर 2 ये कि हमें अर्ली डिटेक्शन की तरफ जाना है। अर्ली मीन कि आपको जल्द तशखीस, जितनी जल्द तशखीस होगी उतना ही ज़्यादा आपको इससे 5 ईयर्स जो सर्वाइवल रेट है उसका वो बढ़ जाता है। अगर मेमोग्राम अगर आप ईयरली करवा रहे हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपको हर साल 40 साल के बाद मेमोग्राम कराना है और 20 साल की अगर कोई हिस्ट्री है तो आपने अपना एग्जामिनेशन ज़रूर करना है। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चेंज फील होती है तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने बात करनी है, आपने शर्माना नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है कि फीमेल्स में झिझक बहुत होती है, अभी हम ये बात किससे करें। बेटियों को आप समझाएं, उनकी दोस्त बने, उनको बताएं कि आपने इसका अपना एग्जामिनेशन करना है, आपने झिझकना नहीं है। ये इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी शर्माहट में आप बीमारी को इस नहज तक ले आते हैं कि उसका इलाज नहीं रहता। नंबर यानी कि आपको अपनी फैमिली में अपनी जो रिश्तेदार है उनको आपने आगाह करना है। और एंड पे मैं यही कहूँगी कि ये जो आगाही है हर साल जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, नेशनल लेवल पे हो रही है, इसको हमने अच्छे तरीके से लोगों में फैलाना है और बताना है, ठीक है। और एंड पे मैं पेशेंट इन्होंने लिसनिंग की है माशाल्लाह से और अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं, इट मीन्स कि इनको समझ आई है। तो इंशाल्लाह और उम्मीद है कि आप लोग बाहर इससे अच्छा लोगों को टीच करेंगे। और डॉक्टर शाजिया का भी शुक्रिया और साइमा तारिक जो है पीटीआई के जो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें जो है वेलकम किया और ग्रेस किया। थैंक यू सो मच। साथ जीती हैं उसी के साथ मरती हैं, ज़मानों से गुजरती हैं। हम ऐसी लड़कियां हैं जो किसी की दिल से हो जाए तो उसके साथ जीती हैं, उसी के साथ मरती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के दिनों में ये लड़कियों के और लड़कों के दिलों की आवाज़ की नज़र थी। हम ऐसी लड़कियां हैं जो किसी की दिल से हो जाए तो उसके साथ जीती हैं, उसी के साथ मरती हैं, ज़मानों से गुजरती हैं। और कोई जो साथ चलने का हमें एक लम्हा दे जाए, ज़मीन की आखिरी हद तक हम उसके साथ चलती हैं, दिलों की तरह डरती हैं। और कोई जो वादा कर जाए किसी शब लौट आने का, कोई जो वादा कर जाए किसी शब लौट आने का,
तो हर दिन शाम होते ही चरागों को मंडेरों पर सजाते हैं, सभी दुख भूल जाते हैं, सभी दुख भूल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Samuel, you want to say something? मैडम साहब ने भी आपको बताया कि वहाँ पे आप एम्बेसडर बन के जाना है यहाँ से। तो मेरे ख्याल में ये जो हम कहीं से भी कोई भी नॉलेज लेते हैं तो वो अपने तक महदूद नहीं रखना चाहिए, उसको लाजमी अपनी फ्रेंड्स को, अपनी कोलीग्स को आगे जाके हमें ये पैगाम जो है वो ज़रूर देना चाहिए। आई होप कि हम लोग इस सेमिनार को बड़ा फ्रूटफुल बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ ये फोटो सेशन किया है, इस तरह हमने इस सेमिनार को, जो मैं चाहती थी, जो मेरी विश थी कि यहाँ से हम ख़वातीन, हमारे यंगस्टर कुछ सीख के, कुछ यहाँ से अवेयरनेस आए उनको, और वो जाके आगे भी अपनी कोलीग्स को, अपनी नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी तमाम फीमेल्स को वो बता सकें। तो मेरा वो मकसद पूरा हुआ है। इसके लिए मैं मैडम राशिदा, मैडम सादिया और डॉक्टर शाजिया और बहन सारा, आप सबकी बहुत मशहूर हूँ। और हाँ तो जी, अब सेमिनार हो चुका है एंड, और अभी इनका फ़ोटो सेशन चल रहा है। अब हम लोग जाएंगे घर, और ये आप लोग देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा लोग थे यहाँ पे, और सिर्फ फीमेल्स ही नहीं थी बल्कि मेल्स भी थे अटेंड करने वाले, और डॉक्टर्स का पैनल भी था जिन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत इन्फॉर्मेशन दी, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। और इस तरह के सेमिनार ज़रूर ऑर्गेनाइज़ होने चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, क्योंकि घर बैठे तो लोगों को इतना नहीं पता चलता है। अगर ऐसे इस तरह के सेमिनार्स अरेंज होंगे और ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे तभी लोगों को पता चलेगा कि ये जो मूजी मर्ज़ है इतना सीरियस ये बीमारी है, तो जिसकी क्योर भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ये लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है तो लोगों को इसके लिए नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। और हमारी वर्ल्ड और हमारी सोसाइटी में पता नहीं क्या है कि लोग इसको एग्ज़ामिन करने में बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। तो ये शर्माने की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें नुकसान आप लोगों का ही है। जब ये सीरियस हद तक बढ़ जाती है तो इसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता है। बल्कि जब डॉक्टर बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं होती है बल्कि मेल्स में भी होती है, लेकिन 1% चांसेस होते हैं इसके, मेल्स में हो सकती है। तो इससे शर्माने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका आप लोग एग्ज़ामिन कराएं, डॉक्टर्स के पास जाएं। अगर आप लोगों को मतलब इनहेरिटेंस, मतलब विरासत में कोई ऐसी चल रही है बीमारी, तब भी आप लोगों के चांसेस बढ़ सकते हैं ये होने के। तो आप लोग टाइमली या मंथली कराते रहा करें एग्ज़ामिन, खुद भी कर सकते हैं आप लोग घर पे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरे लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। आई होप आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिले, और अल्लाह पाक हम सब लोगों को इस सीरियस और मूजी मर्ज से बचाए। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।